वेलकम टू सोनू स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश सीरीज जो हम चला रहे थे उसकी सेकंड वीडियो है हमारा ये। इससे पहले जो आपने देखा होगा हमारा फर्स्ट वीडियो था जिसमें हमने आपको टेंसेस को कैसे पहचानते हैं और तीनों टेंसों के चार सब टाइप्स और इनके सब टाइप्स को हम कैसे हिंदी में पहचान सकते हैं ये सब बताया था। तो अगेन हम रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने जो हमारा आज का टॉपिक है कि इंग्लिश में सेंटेंस को कैसे क्रिएट करें या इंग्लिश में सेंटेंस को कैसे बनाएं उस पर हम चलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मेजरली टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट एंड थर्ड फ्यूचर। सो फ्रेंड्स, हम इन तीनों के सब टाइप्स भी देख लेते हैं। प्रेजेंट से हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो फ्रेंड, मैंने बताई थी आपको पहचान। वह स्कूल जाती है, वह आता है, वह खाता है, वह नाचता है, वह सोता है, वह उठता है। यदि यहाँ से सेंटेंस एंड हो रहा है तो समझ लीजिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है ये। और सेकंड है प्रेजेंट का सब टाइप्स है सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिनेंस। यहाँ बताया था मैंने कल आपको कि जो करंट स्टेटस बता रहा है आपका प्रेजेंट कॉन्टिनेंस में, आपका करंट स्टेटस। जैसे सपोज दैट मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये मेरी करंट स्टेटस है, मैं करंट में कर रहा हूँ, है ना। तो जैसे वह खेल रहा है, वह दौड़ रहा है, वह घूम रहा है, मैं आ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। ये मतलब यहाँ से यदि रहा है, रही है से सेंटेंस यदि एंड होता है या फिनिश्ड होता है तो आप समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिनेंस का है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट पर हम मूव करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। जैसे कि वह खा चुका है ना, वह पढ़ चुका है, वह खेल चुका है, वह वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल से आ चुका है। ठीक है, ये फ्रेंड्स आपका यदि चुका है, चुकी है, लिया है, ले लिया है, दे दिया है, यहाँ से यदि सेंटेंस फिनिश्ड होता है तो आप समझिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। अब हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वह सुबह से दौड़ रहा है, मतलब इसमें आपका टाइम मेंशन है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि अभी मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी रहा है बताया था और यहाँ भी रहा है, रही है बोल रहा हूँ, तो कंफ्यूजन आप ना हो। इसमें टाइम मेंशन हो गया है। मैंने पहले बोला था वह खेल रहा है, मैंने यहाँ बोला है कि वह सुबह से खेल रहा है, तो डिफरेंट है ना फ्रेंड्स। 2 दिन से स्कूल जा रहा है, वह 2 दिन से मार्केट जा रहा है। हाँ फ्रेंड्स, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव करते हैं, नेक्स्ट टेंस पर, जो है हमारा पास्ट। पास्ट में हम पास्ट का फर्स्ट सब टाइप्स देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, जैसे आपका इसका मैंने कल ही बताया था आपको कि गी का गे से यदि पहचान मतलब सेंटेंस फिनिश्ड होता है तो आप समझिए कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। जैसे वह आया, वह उसने खाया, उसने पानी पिया, मतलब यहाँ जहाँ आप देख रहे हैं या ए से यदि फिनिश्ड हो तो आप समझिए कि पास्ट इंडेफिनिट की बात चल रही है ना। और अब हम बात करते हैं पास्ट की सब टाइप्स की। सेकंड सब टाइप्स पास्ट कॉन्टिनेंस। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको
रहा है, रही है, बस ही आएगा, इसमें था ओनली लग जाएगा, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वह पढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम ये मतलब यहाँ पे यदि सेंटेंस बनता है तो ये हो सकता है कि वह पढ़ रहा था, है ना, वह खेल रहा था, वह दौड़ रहा था, वह मूवी देख रहा था। फ्रेंड्स, तो इसमें मतलब ओनली था जुड़ा है, और आप इससे समझ मतलब पहचान सकते हैं कि ये पास्ट कॉन्टिनेंस की बात चल रही है ना। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सब टाइप्स। पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट फ्रेंड, वह खा चुका था, वह खेल चुका था, वह खाना खा चुकी थी। तो ये फ्रेंड्स आप यदि चुका था, चुका थी से एंड हो तो आप पहचान सकते हैं इसको कि प्रेजेंट परफेक्ट की, सॉरी, पास्ट परफेक्ट की बात चल रही है। नेक्स्ट सब टाइप से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। वह सुबह से खेल रहा था, वह सुबह से पढ़ रहा था, वह सुबह से टीवी देख रहा था, वह सुबह से दौड़ रहा था, वह सुबह से एक्सरसाइज कर रहा था, है ना। मतलब रहा था, रही थी आएगा जहाँ, और इसमें टाइम मेंशन रहेगा, तो आप समझिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात चल रही है ना। और इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा भूतकाल, है ना। तो फ्रेंड्स, इसकी पहचान भी मैंने बताई थी और अगेन बता दूं, आपका भूतकाल में जैसे वह आएगा, वह जाएगा, मतलब गा गी गी से यदि सेंटेंस फिनिश हो तो आप समझिए कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट की बात चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है वह खा रहा होगा, रहा होगा, रहा होगी से यदि फिनिश्ड हो तो आप समझिए कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात चल रही है, ठीक है। वह खा चुका होगा, या वह ले लिया होगा, वह खा लिया होगा, ठीक है। तो ये आप समझिए कि फ्यूचर परफेक्ट की बात चल रही है ना। वह सुबह से जा रहा होगा, वह सुबह से आ रहा होगा ना। ये सब यहाँ फिनिश्ड रहा होगा, रही होगी से फिनिश्ड खत्म, फिनिश्ड हुआ दी सेंटेंस, तो आप समझिए कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात चली। अब हम मूव करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा आज का टॉपिक था। आज का रिवीजन काफ़ी लंबा हो गया, बट हमारा टॉपिक था आज का कि इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाएं। हाँ फ्रेंड्स, तो हम अब अपने मतलब टॉपिक पर आते हैं। अभी तक तो मैंने अपने हिंदी में सेंटेंस कैसे बनते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं उनका, ये सब देखा है। अब हम मूव करते हैं हमारा जो टॉपिक है आज का। कल का टॉपिक हमने रिवीजन कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यदि जब हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाने की बात करते हैं तो मेजरली अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं जब हम, या सामान्य वाक्य, तो मेजरली सामान्य वाक्य में सेंटेंस के तीन मतलब भाग होते हैं। सबसे पहला तो सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये फ्रेंड्स मैं आपको अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल राम स्कूल जाता है, तो राम है यहाँ पर सब्जेक्ट है। जैसे वह स्कूल जाती है, तो वह जो भी है, लड़की या लड़का, वह सब्जेक्ट है। मेनली फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि सब्जेक्ट तीन टाइप्स के होते हैं। ये वेरी लेंथी टॉपिक है, बट यहाँ पे मतलब बेसिक मैं बता रहा हूँ आपको। तो सब्जेक्ट तीन टाइप्स के होते हैं। पहला तो फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, सबसे पहले वो अपने उसमें मतलब अपने को ही आगे रखने की फितरत होती है। वो सबसे पहले कोई व्यक्ति है अपने को ही प्रायोरिटी देता है, फिर उसके बाद
आपका आता है सेकंड पर्सन, मतलब यू, मतलब मैं यदि आपसे बात कर रहा हूँ तो तुम, मतलब तुम सेकंड पर्सन। तो उसके बाद ही व्यक्ति दूसरे को महत्व देता है और उसके बाद ही दूसरे को प्रायोरिटी देता है अपने से, अपने के बाद। इसके बाद थर्ड पर्सन हमारे और आपके अलावा दुनिया में जो भी है वो थर्ड पर्सन है ना, जैसे कि योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर मदर, योर फादर, ये थर्ड पर्सन है ना, और अदर अदर मान लीजिए जो भी है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सब्जेक्ट का मतलब आप सेंटेंस बनाते समय विशेष ध्यान रखें, क्योंकि स्टूडेंट्स सब्जेक्ट में भी कंफ्यूज होते हैं। इसके बाद आती है आपकी वर्ब। वर्ब फ्रेंड्स मेनली टू टाइप्स की होती है। वर्ब के टू टाइप्स होते हैं, एक तो मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का भी मैं बताऊंगा, पहले अभी मतलब हम अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं। तो वर्ब, जैसे मैंने कहा था कि राम स्कूल जाता है, तो जाना एक जाना वर्ब है ना, और जाना आना ये वर्ब है, फिर ये मेन वर्ब है। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है, जैसे राम स्कूल जाता है, तो स्कूल में जा रहा है ना, स्कूल में एक स्टूडेंट पढ़ रहा है ना। और जैसे राम सब्जेक्ट, जाना वर्ब, और स्कूल जाता है तो स्कूल पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है, क्लास में जा रहा है राम, तो ये हुआ ऑब्जेक्ट, है ना। तो फ्रेंड्स, हाँ, ये मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है। आप मतलब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, बस हाँ, यदि आप बोलेंगे कि राम स्कूल जाता है तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो राम गोज़ टू स्कूल, इसमें एस या एस का प्रयोग होता है ना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और अफर्मेटिव है। यदि अफर्मेटिव नहीं होता तो फिर एस या एस नहीं लगता, है ना फ्रेंड्स। ये भी मैं आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पर एक सिंगल वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें और मतलब डीपली बताऊँगा, लेकिन अभी इतना ही काफ़ी है, क्योंकि फिर हम अपने टॉपिक से इधर उधर हो जाएंगे, इसलिए। सो फ्रेंड्स, और भी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे वह ग्राउंड में खेलता है ना, तो वह कौन है, सब्जेक्ट, है ना। और खेलना हुआ आपका वर्ब, और कहाँ पर खेल रहा है, ग्राउंड में, है ना। तो ग्राउंड पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो वह सब्जेक्ट, खेलना वर्ब, और ग्राउंड में खेल रहा है तो ग्राउंड हुआ आपका ऑब्जेक्ट, है ना फ्रेंड्स। तो बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं। जैसे मैं मतलब वो पढ़ता हूँ, है ना, तो मैं कौन हूँ, आई सब्जेक्ट, पढ़ना क्या हुआ, वर्ब, और बुक क्या हुई आपका ऑब्जेक्ट, है ना। बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। और हम अपना मतलब इसमें आपको मेनली 3 टाइप से होते हैं। इसके बाद हम अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि वर्ब 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। मतलब मेन वर्ब मतलब जैसे आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि राम खेलता है, तो खेलना है आपकी मेन वर्ब, है ना। और यदि हम कहें कि राम खेल रहा है, तो राम इज़ प्लेइंग, तो इज़ जो है आपकी वो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है ना। तो जिस पर काम हो रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्ब केवल काम, जिस पर काम हो रहा है उस वो वर्ब की पहचान उससे ही की जाती है। यहाँ भी हम पहचान कर सकते हैं, जैसे
वह खेलता है ना। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात चल रही है ना। तो इससे भी मतलब हमें पता चल रहा है कि खेलता है, बट किस सेंटेंस की बात करिए, किस मतलब समय की बात हो रही है। यहाँ से मतलब वर्ब से भी स्पष्ट होता है कि वह खेलता है ना, या वह खेल रहा है ना। तो ये मतलब अब हमें वर्ब से स्पष्ट हो रहा है, ये मेन वर्ब से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सेंटेंस या टेंस की बात हो रही है। तो मेनली वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं, सहायक क्रिया और क्रिया, है ना। और मतलब ये फिर हेल्पिंग वर्ब तो काफ़ी होती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमने इज़ यूज़ किया है। वैसे ही फ्रेंड बहुत सारी वर्ब होती हैं, जैसे डू, डज, इज़, एम, आर, हैज़, हैव बीन, डिड, वॉज, वर, हैड बीन, विल बी, विल हैव बीन। ये फ्रेंड्स आपकी मतलब 12 टेंस है, इनकी सबकी ये वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब होती हैं। जब हम टेंसेस, इसके बाद हमारी वीडियो टेंसेस पर ही आएगा, है ना। टेंसेस पे ही बनाएंगे हम। फर्स्ट वीडियो रहेगा हमारा, थर्ड वीडियो रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। फ्रेंड्स, यदि मेरे प्रयास आपको अच्छे लग रहे हैं और मैं आपके लिए अच्छे प्रयास कर पा रहा हूँ, तो मतलब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ और मेरा पर्पस यूट्यूब से पैसे कमाना नहीं है, अपितु मतलब हमारे जो साथी स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब इंग्लिश, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वो है इस मॉडर्न पीरियड में। और इंग्लिश यदि आपको आती है तो आपका स्टैंडर्ड क्वालिटी की मतलब थोड़ा हाई लेवल का होता है, आपका स्टैंडर्ड इंग्लिश आने से बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश ज़रूर सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।